फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था, लेट जाओ सभी लोग, ठीक है। हाँ लेटो लेटो, पहले आराम से शवासन की मुद्रा में लेट जाओ। और अब अपने व्यायाम की एक नई सीरीज में एक नया व्यायाम करते हैं, सुप्त पवन मुक्तासन, ठीक है। अब दिखाते हैं करना कैसे है, मेरे साथ साथ करते जाओ, जिसे जैसे जैसे आता है वैसे धीरे धीरे करते जाओ। अपने आसन पे लेट जाइए, सभी अपने आसन पे लेट जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, अपना दाहिना पैर उठाओ और उसे पीछे अपने पेट तक लेके आओ। श्वास जितना है उसे खाली कर दो, फेफड़ों के अंदर जितना भी श्वास है उसे खाली कर दो। और अपनी नाक को अपने घुटने से लगाओ। और दूसरा पैर जो बायां पैर है वो भी जमीन के संपर्क में रहे। थोड़ी देर रुके और फिर श्वास लेते हुए धीरे 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 वापस आ जाए। अब दूसरे साइड से बाहिर पैर को उठाओ, श्वास खाली कर दो शरीर के अंदर से सारा, और अपनी नाक को अपने घुटनों से लगाओ। थोड़ी देर रुकिए। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए नीचे आओ और अपने पैर को नीचे रखो। ऐसे ही थर्ड स्टेप में इसे दोनों पैरों को एक साथ उठाओ और पैरों को अपने दोनों हाथों के बीच में जकड़ लो। फेफड़ों को सारा का सारा खाली कर दो और अपने नाक से घुटनों को छुओ। धीरे धीरे श्वास लो और अपने पैरों को नीचे। सभी लोगों से दाहिने पैर को उठाओ और फेफड़ों में से सारा श्वास बाहर निकाल दो। फेफड़ों में से सारा श्वास बाहर निकाल दो और उसके बाद अपनी नाक से घुटनों को छुओ। नाक से घुटनों को कोशिश करो जितना छू सको। वेरी गुड, वेरी गुड। अब श्वास लेते हुए नीचे पैर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अब दूसरे पैर से ऐसे ही पुनरावृत्ति कीजिए। दूसरे पैर से ऐसे ही। वेरी गुड। दूसरे पैर से। बहुत सुंदर। श्वास सारा का सारा फेफड़ों में से निकाल देना। उसके बाद थोड़ी देर रुकिए और धीरे 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 नीचे आ जाओ वापस। बहुत सुंदर। इसे आपको पर डे करना है, कम से कम 10-10 पुनरावृत्ति करनी है, ठीक है। अब ठीक है, हो गया सभी से। वेरी गुड। आसन कोई भी प्राणायाम करा करो तो बड़ी खुशी के साथ किया करो। कल मैं एक आदमी से मिला था, ना कुछ आदमी था, मतलब उसे कोई मतलब अनपढ़ी समझ लो, ऐसा आदमी था और उसे दाढ़ का कैंसर हो गया था, ठीक है। दाढ़ में कैंसर था तो सरकारी अस्पताल दिल्ली में गया था इलाज कराने के लिए। वहाँ पर उसने इलाज के लिए डॉक्टर ने उसे बोला 6 कीमो होंगी उसकी, 6 कीमो में क्योरेबल था, बोला ठीक हो जाता उसका कैंसर, ठीक है। अब वो वहाँ पे गया, उसने कीमो स्टार्ट करवाई अपनी और वो 3 कीमो में ठीक हो गया, मतलब सारा उसका कैंसर क्योर हो गया। अब उसे कैंसर नहीं है। उसने बोला कि वो इतना खुश रहता था वहाँ पर। डॉक्टर भी कहते थे कि जब तुम्हें कैंसर है, ऐसी बीमारी है कैंसर जैसी, इसमें तो लोग वैसे ही हताश हो जाते हैं और आधे वैसे मर जाते हैं। बोले मैं कभी हताश नहीं हूँ क्योंकि मृत्यु अटल है, आज नहीं तो 10 साल बाद आएगी, ठीक है। आज नहीं मरूंगा, 2 साल बाद मरूंगा, मरना सभी को, कोई यहाँ नहीं रहेगा। बड़ा खुश रहता था और ठीक है, खुशी के चक्कर में ही उसकी 6 कीमो में से 3 कीमो करा के वापस आ गया घर पे और बिल्कुल ठीक होके आ गया। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दुख, डर, शोक, कलेश, ये सब चीज़ों को छोड़ के खुश रहो। आपने भी आंटी शीला आंटी बताया था एक बार, उन्होंने दीदी ने, कि हमेशा खुश रहना चाहिए मन से, तो आदमी की आधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा खुश रहो। और सुप्त पवन मुक्तासन जो हमने किया था, इसके हमें लास्ट में लाभ क्या क्या है। एक तो हमारे पेट में जो गैस बन जाती है, गैस और कब्ज, वो दूर होती है। और हमारी माता बहनों में मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, वो भी इससे दूर होती है। नपुंसकता की प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हमने किया और आज ही हमारी दूर हो गई परेशानी। निरंतरता। किसी को मासिक धर्म में प्रॉब्लम है, माता बहनों को, या ये पुरुषों में नपुंसकता की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों का क्योर करती है। लेकिन अभ्यास, निरंतरता होनी चाहिए। अभ्यास जितना आपका अच्छा अभ्यास होगा, जितना आपका अपने योग और व्यायाम पे विश्वास होगा, उतना ही आप अपने डिजीज़ को क्योर कर पाओ, ठीक है। चलो।